सावन का महीना आते ही चारों ओर भक्ति का वातावरण बन जाता है। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगती है, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देने लगते हैं और भक्त अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। लेकिन सावन का पहला सोमवार अपने आप में विशेष माना जाता है, क्योंकि यह दिन भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा का एक ऐसा संबंध जोड़ता है जिसमें मनुष्य अपने सभी दुख, चिंता, भय और मनोकामनाएं भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर देता है। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, महंगे आभूषण या धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और श्रद्धा से लिया गया उनका नाम भी भोलेनाथ को प्रिय होता है। सावन का पहला सोमवार हमें यही संदेश देता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए दिखावे की नहीं, बल्कि निर्मल हृदय की आवश्यकता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और मन में भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित किए जाते हैं। भक्त महामृत्युंजय मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र या केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भक्त के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। लेकिन इस पूरे विधान का सबसे बड़ा महत्व बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि उस भावना में है जिसके साथ भक्त भोलेनाथ को याद करता है। क्योंकि शिव केवल मंदिर में विराजमान देव नहीं, बल्कि उस विश्वास का नाम है जो मनुष्य को कठिन से कठिन समय में भी टूटने नहीं देता। सावन के पहले सोमवार से जुड़ी एक सुंदर धार्मिक मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मान्यता के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके ऊपर जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु में आता है और प्रकृति भी इस समय शीतलता और हरियाली से भर जाती है। भक्त भी भगवान शिव को जल अर्पित करके उस त्याग को याद करते हैं जब महादेव ने स्वयं कष्ट सहकर संसार की रक्षा की थी। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। जीवन में जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तब भी हर बात का उत्तर क्रोध से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी किसी परिस्थिति को धैर्य से सह लेना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सावन का पहला सोमवार इसलिए केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि त्याग, संयम, धैर्य और करुणा को अपने जीवन में उतारने का अवसर भी माना जा सकता है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने वाला भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने की भावना से उपवास करता है। इस व्रत का उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि मन को भी संयमित करना है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर भोजन तो छोड़ दे लेकिन क्रोध, झूठ, ईर्ष्या और अहंकार से भरा रहे, तो व्रत का वास्तविक अर्थ अधूरा रह जाता है। इसलिए सावन सोमवार में मन, वचन और कर्म की शुद्धता को विशेष महत्व दिया जाता है। सुबह पूजा के समय भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करता है कि हे महादेव, हमारे भीतर के अहंकार को दूर करें, हमारे मन को शांति दें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की भी विशेष परंपरा है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है।
भक्त बेलपत्र को साफ करके श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को धतूरा, आक के फूल और जल अर्पित करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। पूजा करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त के मन में श्रद्धा हो। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। कोई भक्त बड़ी पूजा करे या छोटी, यदि उसके हृदय में सच्ची भक्ति है तो वही सबसे बड़ा अर्पण है। सावन का पहला सोमवार हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में जितना हम बाहर की वस्तुओं को सजाने में समय लगाते हैं, उतना ही अपने मन को साफ करने में भी लगाना चाहिए। क्योंकि महादेव को सबसे प्रिय वही मन है जिसमें किसी के लिए द्वेष न हो और जहां सत्य, दया और प्रेम का निवास हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ी संपत्ति और न ही पूजा की महंगी सामग्री। वह गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। शिवदास भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार वह सुबह नदी से जल लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। सावन का महीना आया तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस बार वह सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखेगा और पूरे मन से भोलेनाथ की पूजा करेगा। लेकिन सावन के पहले सोमवार की सुबह उसकी मां अचानक बीमार हो गई। घर में खाने के लिए भी बहुत कम अनाज था और दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। शिवदास बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि आज मंदिर जाकर पूजा करने के बजाय पहले मां के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन उसके मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा भी थी। अंत में उसने मां के चरण छुए और कहा कि मां, मैं थोड़ी देर में लौटकर आता हूं। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी का पानी लेकर जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। बड़े बड़े लोग दूध, फल, मिठाई और फूल लेकर पूजा कर रहे थे। शिवदास के पास केवल नदी का जल और कुछ बेलपत्र थे। उसे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। यह जल भी आपका है और यह बेलपत्र भी आपकी ही बनाई हुई प्रकृति का हिस्सा है। मेरे पास यदि कुछ अपना है तो वह केवल मेरा विश्वास है, उसे आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मां के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। पूजा समाप्त करके वह वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत थके हुए लग रहे थे। शिवदास ने उनके पास जाकर पूछा कि बाबा, क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? साधु ने कहा कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। शिवदास के पास पूजा के लिए बचा हुआ थोड़ा सा जल था। उसने बिना सोचे वह जल साधु को पिला दिया। फिर साधु ने कहा कि बेटा, यदि संभव हो तो मुझे कुछ खाने को भी दे दो। शिवदास के पास अपने लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसे याद आया कि घर में मां के लिए रखा हुआ थोड़ा सा सत्तू था। वह साधु को अपने साथ घर ले आया और मां के लिए रखा हुआ सत्तू उन्हें खिला दिया। उसकी मां ने भी बिना शिकायत किए कहा कि बेटा, भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ी पूजा है। साधु ने भोजन किया और शिवदास को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद शिवदास की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शिवदास घबरा गया। तभी गांव का एक वैद्य वहां से गुजर रहा था। उसने शिवदास की मां को देखा और तुरंत आवश्यक औषधि दी। कुछ समय बाद उसकी मां की स्थिति सुधरने लगी। शिवदास ने राहत की सांस ली। उसी शाम वह मंदिर गया और भगवान शिव के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, भोलेनाथ, आज मैंने आपके लिए कुछ विशेष नहीं किया, फिर भी आपने मेरी सहायता कर दी।
तभी मंदिर में बैठे एक वृद्ध पुजारी ने उससे कहा कि बेटा, तुमने आज भगवान को जल चढ़ाया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि तुमने एक प्यासे व्यक्ति को अपना जल दिया और भूखे व्यक्ति को अपना भोजन। यही तो शिव की पूजा है। शिवदास की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आया कि महादेव केवल पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर उस जीव में है जो हमारी सहायता चाहता है। इसीलिए सावन के पहले सोमवार की पूजा करते समय केवल अपनी मनोकामना मांगना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महादेव, हमें इतना सामर्थ्य दें कि हम किसी जरूरतमंद के काम आ सकें। शिव की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर घंटी बजाना नहीं, बल्कि अपने जीवन में शिव के गुणों को अपनाना भी है। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक माना जाता है। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है, जो विवेक और सत्य को देखने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके गले में सर्प है, जो भय पर नियंत्रण का संदेश देता है। वे भस्म धारण करते हैं, जो संसार की नश्वरता की याद दिलाती है। वे कैलाश पर रहते हैं, लेकिन उनका हृदय हर भक्त के लिए खुला है। उनके पास राजसी वैभव नहीं, फिर भी वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि मनुष्य की महानता उसके पास मौजूद वस्तुओं से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। सावन के सोमवार में यदि हम भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, तो साथ ही अपने भीतर के क्रोध को भी शांत करने का संकल्प लें। यदि बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो अपने मन से किसी के प्रति कटुता निकालने का प्रयास करें। यदि व्रत रखते हैं, तो अपने शब्दों पर भी संयम रखें। यदि मंदिर जाते हैं, तो लौटते समय किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यही पूजा को जीवन से जोड़ने का सबसे सुंदर तरीका है। सावन के पहले सोमवार को कई भक्त विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद अपनी परंपरा और स्थानीय मान्यता के अनुसार दूध, दही, घी, शहद और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग किया जाता है। फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करके शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। यह मंत्र भगवान शिव की भक्ति में सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते हैं। पूजा करते समय यदि किसी सामग्री की व्यवस्था न हो पाए, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा से केवल जल और बेलपत्र अर्पित करके भी भगवान शिव का स्मरण किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पूजा स्वच्छता, श्रद्धा और अपनी पारिवारिक या स्थानीय धार्मिक परंपरा के अनुसार की जाए। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख सकता, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सामान्य सात्विक भोजन करते हुए भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करना है। इसलिए सावन सोमवार को अपने शरीर और परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ही व्रत करना चाहिए। भगवान शिव करुणा के देव हैं, वे भक्त की भावना देखते हैं, केवल कठिन नियम नहीं। सावन के पहले सोमवार की एक और विशेषता यह है कि इस दिन भक्त अपने जीवन की परेशानियों को भगवान शिव के सामने रखकर मन को हल्का करते हैं। किसी के घर में आर्थिक चिंता होती है, किसी को परिवार की परेशानी सताती है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है और कोई अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करता है। मंदिर में जब हजारों लोग एक साथ हर हर महादेव कहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर का बोझ शिव के चरणों में रख रहा हो। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि वे भेदभाव नहीं करते। देवता भी उनकी शरण में जाते हैं और साधारण भक्त भी। शिव के दरबार में धन और पद से अधिक महत्व श्रद्धा का है।
इसीलिए सावन सोमवार पर यदि आप मंदिर जाएं तो अपनी मनोकामना के साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। कहें कि हे महादेव, मेरे परिवार के साथ साथ सभी प्राणियों को सुख दें। जिनके घर में दुख है वहां शांति दें। जो बीमारी से परेशान हैं उन्हें धैर्य और उचित उपचार प्राप्त हो। जो अकेले हैं उन्हें सहारा मिले। जो गलत रास्ते पर चले गए हैं उन्हें सही मार्ग दिखाएं। ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि केवल अपने लिए मांगना ही भक्ति नहीं है, दूसरों के सुख की कामना करना भी शिव भक्ति का ही एक रूप है। जब सावन का पहला सोमवार समाप्त होता है और शाम के समय मंदिरों में आरती होती है, तब भक्तों के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। दिन भर पूजा, व्रत और भगवान के नाम का स्मरण करने के बाद मन में यह भावना आती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। लेकिन भगवान शिव की भक्ति का सबसे सुंदर रूप तब सामने आता है जब हम पूजा के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यदि मंदिर से लौटकर हम फिर वही क्रोध, अहंकार, झूठ और द्वेष करने लगें तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस सावन के पहले सोमवार पर एक संकल्प लिया जा सकता है कि हम अपने जीवन में एक बुरी आदत को कम करेंगे और एक अच्छी आदत को अपनाएंगे। किसी से बिना कारण झगड़ा नहीं करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जितना संभव हो सके उतना सत्य और सरल जीवन जीने का प्रयास करेंगे। यही महादेव को प्रसन्न करने की वास्तविक दिशा है, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के लिए कल्याण की भावना रखता है, वह कहीं न कहीं शिव के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। सावन हमें केवल एक महीने की भक्ति नहीं सिखाता, बल्कि पूरे वर्ष अपने मन में श्रद्धा और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। इसलिए जब सावन का पहला सोमवार आए तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव मंदिर जाएं या घर में भगवान शिव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूजा करते समय अपनी मनोकामना अवश्य कहें, लेकिन उसके साथ यह भी कहें कि हे महादेव, यदि मेरी इच्छा मेरे लिए उचित है तो उसे पूर्ण करें और यदि उसमें मेरे लिए कोई अहित है तो मुझे उससे दूर रखें। मुझे सही और गलत का विवेक दें। मुझे कठिन परिस्थितियों में धैर्य दें और सफलता मिलने पर अहंकार से बचाएं। सावन का पहला सोमवार हमें यही सिखाता है कि भगवान से केवल सुख मांगने के बजाय सुख दुख दोनों में उन्हें याद करने की शक्ति मांगनी चाहिए। क्योंकि जीवन में हर परिस्थिति हमेशा हमारे अनुसार नहीं होती। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास होता है, वह कठिन समय में भी आगे बढ़ता रहता है। भगवान शिव इसी अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। उन्होंने विष को भी स्वीकार किया और संसार के कल्याण का मार्ग चुना। इसलिए जब जीवन में कोई विष जैसी परिस्थिति आए तो घबराने के बजाय महादेव का स्मरण करें और अपने भीतर धैर्य पैदा करें। और अंत में याद रखिए, सावन के पहले सोमवार की सबसे बड़ी महिमा किसी एक चमत्कार में नहीं, बल्कि उस परिवर्तन में है जो सच्ची भक्ति से मनुष्य के भीतर आता है। यदि इस दिन शिव मंदिर में जाकर आपके मन का क्रोध थोड़ा कम हो जाए, यदि किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करने की प्रेरणा मिल जाए, यदि माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ जाए, यदि किसी जरूरतमंद को भोजन कराने का विचार आए, यदि किसी से वर्षों पुरानी नाराजगी समाप्त करने का साहस पैदा हो जाए, तो समझिए कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में उतर रही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए संसार की सबसे बड़ी वस्तु नहीं, बल्कि संसार का सबसे सच्चा भाव चाहिए। एक लोटा जल हो,
लेकिन श्रद्धा से चढ़ाया गया हो, एक बेलपत्र हो लेकिन प्रेम से अर्पित किया गया हो, एक छोटा सा मंत्र हो लेकिन पूरे विश्वास से बोला गया हो, तो वही महादेव के चरणों में सबसे बड़ा अर्पण बन सकता है। इस सावन के पहले सोमवार पर अपने मन के सारे दुख भोलेनाथ को सौंप दीजिए और कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए सही है वही मुझे देना, जो मेरे लिए गलत है उससे मुझे बचाना, और जब तक जीवन है तब तक अपने चरणों की भक्ति बनाए रखना। हर हर महादेव की गूंज आपके घर में सुख, शांति और सद्भाव लेकर आए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।